अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस दिलचस्प वीडियो के लिए खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमडी कैट कंडक्ट होने के डेट से तकरीबन एक दिन पहले कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करके जाना है। और इस तरह मैं ये भी आपसे शेयर करूँगा कि आपको एमडी कैट में जो MCQs नहीं आते उन्हें किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। इसके लिए मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इंशाअल्लाह 190 प्लस जो नंबर हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनी होगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते चलें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का पार्ट नंबर 1, इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्राम बायोलॉजी, द सेल, वैरायटी ऑफ लाइफ, बायोएनर्जेटिक्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, coordination and control, reproduction. Important chapter from chemistry, basic concepts, intermolecular forces, chemical bonding, chemical equilibrium, hydrocarbons, alkyl halides and aldehyde and ketones. Important topics from English, the use of verb, the use of noun. Important topics from physics, motion and force, circular motion, waves, heat and thermodynamics, current, electricity, electromagnetic induction, dawn of modern physics, nuclear physics. ये आपकी PTB बुक के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से जो आपका एमडी कैट है वो 90+% जो है इन चैप्टर से सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए इन चैप्टर्स को आपने एमडी कैट कंडक्ट होने से पहले अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना है। जब आप एमडी कैट दे रहे होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इन चैप्टर में से जो MCQs हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चैप्टर में से आए हुए हैं। अब चलते हैं हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 की तरफ, ट्रिक्स टू अटेम्प्ट MCQ। यहाँ पर मैं आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा जिन्हें एमडी कैट के लिए मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई पॉइंट्स नहीं बल्कि बाद में हीरे साबित होते हैं। अगर इन पॉइंट्स पर पूरी तरह से अमल किया जाए तो आप इंशाल्लाह बतौर एक फ्रेशर स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट को टॉप पहुँच सकते हैं। ये नुकात यूँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने पेपर को आराम, सुकून और इत्मीनान से हल करना है। खुदारा जल्दी बिल्कुल ना करें, ईजी होकर सवाल पढ़ें, समझें, टाइम की फ़िक्र ना करें। वक्त बहुत होता है, टेंशन से आज़ाद होकर मुकम्मल तवज्जो से सवालात हल करें, घबराना नहीं है। दूसरा तरीन जो पॉइंट है वो है, अगर आपको कोई सवाल मुश्किल में डाल रहा है या फिर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो आपकी समझ से बाहर है तो आपने उसे एक मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा पढ़ कर आगे चला जाना है और इस तरह के सवालात पर निशान लगाते जाएं। सबसे पहले आसान और वाज़ेह सवालात हल करें ताकि आपकी हौसला अफजाई हो सके। तीसरा पॉइंट इंतहाई अहम है और यह है कि MCQ रिस्पांस जो फॉर्म है उस पर आपने बबल किस तरह फिल करते हैं। आपने बबल जो है फिल करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। बेहतर तो यह है कि आप 1-2 सफ़ात पेपर पहले हल कर रहे हैं फिर बबल फिल करने की जानिब आएँ। इस मरतबा भी पहले सवाल को एक नज़र देख लें, शायद कोई नुक्ता पहले आपकी तवज्जो में ना आया हो और आप गलत जवाब लगाए बैठे हों। बाज़ बच्चे पहले सारा पेपर हल कर लेते हैं और फिर बबल फिल करते हैं। बहरहाल ऐसा करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं है। कुछ हज़रात साथ ही साथ बबल फिल करते हैं। अगर आप इस केस में मुब्तला हैं तो फिर एक बात पर ज़ेर गौर रखें, जब आप कोई भी MCQ फिल करने लगें तो उसका उधर सवाल नंबर लाजमी चेक कर लें। बाज़ औक़ात बच्चे एक सवाल छोड़कर अगले पर चले जाते हैं मगर जब फिल करने लगते हैं तो उसी छोड़े हुए का बबल फिल कर बैठते हैं। नतीजे में सवाल जो है वो गलत हो जाता है और परेशानी उनके सर पर सवार हो जाती है। ये बात याद रहे कि आपने इससे भी घबराना नहीं बल्कि आइंदा काबू पाना है। इस तरह चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पेपर करने के दौरान आपके जहन में ये बात याद रहे कि हमारे या मेरे इस टेस्ट का सिर्फ 4 नंबर जो हैं वो मेरे मेरिट का 1% बनाएंगे, जबकि मेरे मैट्रिक और इंटर के जो नंबर्स हैं अगर वो 110 और 27.27 हूँ तो तब जाकर मेरा जो मेरिट है उसका 1% बनेगा। इससे आपको अपने एंट्री टेस्ट के जो मार्क्स हैं उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। आप जाते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। याद रहे कि पेपर में आपको तमाम सवालात आते होते हैं, सिर्फ आपने नर्व्स पर कंट्रोल रखना है और MCQ से अपना कंसेप्ट लड़ाना है। इंशाल्लाह हल मिल जाएगा। ऐसा करते हुए वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखें। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये पॉइंट इंतहाई अहम है और जो आखिरी पॉइंट है वो तो इंतहाई अहम है। अब जो 6 पॉइंट है हमारे पास वो है कि न्यूमेरिकल और इस तरह के जो सवालात का जवाब है आपने पहली मरतबा हरगज़ नहीं लगाना। इस सूरत में आपने ऐसे सवालात साफ तौर पर बमा फार्मूला हल करते जाएं और जवाब को सर्कल करते जाएं।
फिर आप इनके फार्मूलाज और खसूसी तौर पर कैलकुलेशन का जायज़ा लें बड़े गौर से। जब ये पता चल जाए कि कोई गलती नहीं तो इसे फील कर दें। याद है कि अपने पहले सलूशन का जायज़ा कुछ देर बाद लें, हरगज़ हल करने के बाद जायज़ा ना लें। कोशिश करें कि वक्त बचाते हुए सारा पेपर एक मरतबा करने के बाद इनके सलूशन को चेक करें और दुरुस्त होने पर बबल फिल कर दें। बाज़ न्यूमेरिकल में अशकाल हो सकती हैं। इस सूरत में आप शक्ल और स्टेटमेंट से ज़्यादा डेटा इकट्ठा करें और फिर फार्मूला वगैरह लगाते हुए जवाबात तक पहुँचें। कुछ न्यूमेरिकल्स में मेज़ का यूनिट ग्राम में, इस तरह लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर में, और या कोई और यूनिट वगैरह हो सकता है, यानी कि जो ऐसी फॉर्म में नहीं होता। तो आप इस सवालात को हल करने से पहले जवाबात पर निगाह डाल लें और यूनिट गौर से देख लें। ये ना हो कि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर बड़ा सा हल कर दें और आगे जवाब उसी सेंटीमीटर में हो, लिहाजा इससे बचें और वक्त भी बचाएं। इस तरह कुछ न्यूमेरिकल में चंद कांस्टेंट इस्तेमाल होते हैं, जैसे बड़े मशहूर कांस्टेंट पाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह के सवालात के भी जवाबात को पहले देख लें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जवाब में पाई वगैरह वैसे ही खड़ा होता है, उधर यह ना हो कि आप पाई की जगह 22/7 दाज करके तकसीम करते हुए जवाब निकालने में लगे रहें और टाइम ज़ाय करते रहें। इससे मुमकिन हद तक बचें। पेपर में कैलकुलेशन तमाम बड़ी आसान होती है, सिर्फ आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, काट वाट बड़ा हाजिर दिमागी से करना है। जितनी बड़ी ही चाहे कैलकुलेशन आ जाए आपने घबराना नहीं, वो बड़ी आसानी से हल हो जाती है। आप परेशान होने की बजाय उसका हल निकालें। आखिरी जो ट्रिक है ये इंतहाई अहम है। अगर इन ट्रिक को फॉलो करते हुए आपका फिर भी जो पेपर है उसमें जो है तकरीबन 15 से 20 MCQs बच चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आप जो MCQs फिल कर रहे हैं तो उनमें एक मरतबा देखें कि उनमें जो आंसर वो ज़्यादा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A आ रहा है या B आ रहा है या C आ रहा है या D। तो आप जब देखेंगे कि उनमें जो ज़्यादा ऑप्शन है फर्ज क्या है B और C आ रहा है, तो फिर जो आपके MCQs रह गए हैं आपको बिल्कुल ही नहीं आते, आप उन पर जो तुक्का लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर अगर B C ज़्यादा बार आए तो आपने जो नीचे वाले जो सवाल हैं उनका भी B C जो फिल कर लेना है। इंशाल्लाह जो आपके आधे जो MCQs होंगे वो करेक्ट होंगे। ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, इसलिए इन ट्रिक को आप मैक्सिमम जो है आप अभी से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें ताकि उस दौरान आपकी प्रैक्टिस बनी हुई हो। आप इन ट्रिक्स को जो है एक तरतीब के साथ फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपका जो MDCAT होगा वो टॉप पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।